पांडव, दुर्योधन, कौरव ये सब बड़े होते रहे। वर्णन की 18 वर्षाणि स्थिता तत्रैव दुःखिता धृतराष्ट्रो बने यानम प्रार्थयामास धर्मज। वर्णन है धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहाँ रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह भी प्रार्थना की कि अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक, ये बात की बात है जब पूरा हो गया था, सब युद्ध वगैरह सब हो चुका था, ये तब की बात है। महाभारत कभी आपको मौका मिले, टाइम मिले, समय मिले, महाभारत पढ़ लेना। तो अंग्रेजों ने इस बात का प्रचार किया था कि महाभारत मत पढ़ना, महाभारत हो जाएगा। महाभारत तो सबको ही पढ़ना चाहिए, शांति पर्व पढ़ना महाभारत का बहुत अद्भुत है। वन पर्व पढ़ना महाभारत का बहुत अद्भुत है। वन पर्व तो जरूर ही पढ़ना। मैंने कुछ पर्व 33 महीने की यात्रा में महाभारत के कुछ पर्व आपके बीच में सुनाए। महाभारत जीजाबाई ने पढ़ा था, छत्रपति शिवाजी जैसे वीर सपूत को जिसने जन्म दिया। और मैं बस यह कह करके आगे बढ़ रहा हूं कि युद्ध पूरा हुआ जिसमें दुर्योधन की पराजय ही नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। 36 वर्ष तक धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी गद्दी को संभाला। और एक दिन की बात थी, आंख में आंसू लिए हुए धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को कहा, बेटा अब यहाँ मन लगता नहीं है, अब मैं वन के लिए जाना चाहता हूँ। इसमें तो लिखा है कि 18 वर्षाणि स्थिता तत्रैव दुःखिता, 18 वर्ष के लिए वन में जाने के लिए, लेकिन वो तो फिर लौट के ही नहीं आए वन के लिए। ब्रकोदरेण सर्वेषां कृतमत्रो दुदेहिकम न कृतम पुत्राणाम पूर्व वीरेण मनुस्वरम। भीम तो बड़ा द्वेष मानते थे उससे। विदुर के कहने से वो घर छोड़ने को तैयार हो गए। एकांते विदुरेणाक तो राजा धर्मसुत। एक दिन की बात ही विदुर ने कहा था धृतराष्ट्र को, बड़े भैया सुनो, जिस भीम को तुम्हारे पुत्रों ने विष के लड्डू खिलाए, उन पांडवों के घर में रहकर तुम्हें अब चीनी के लड्डू खाने में कोई लाज नहीं लगती, शर्म नहीं लगती। लोग ये बात कहते रहते हैं कि 100 पुत्रों को खाने वाला अभी भी जिंदा बैठा हुआ है, इसलिए अपना भला चाहते हो तो घर छोड़कर वन के लिए चले चलो। उस समय धृतराष्ट्र और गांधारी, महात्मा विदुर, ये बात कुंती माता को ये पता लगा कि मेरी दीदी गांधारी और मेरे जेठ धृतराष्ट्र घर छोड़ करके जा रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके कहने लगी कि मैं भी तो आपका ही एक हिस्सा हूँ, आपके बिना मैं थोड़ी यहाँ रहूँगी। उस समय की धर्म संस्कृति देखिएगा। वो कहती है कि बच्चे तो मुझे बाद में मिले हैं, सबसे पहले तो मुझे हस्तिनापुर में जेठ, मेरी आरती तो मेरी जेठानी गांधारी ने उतारी थी। मेरी आरती उतार करके मुझे अपने कंठ से लगाया था और मुझे कहा था, कुंती तुम मेरी देवरानी कम हो, तुम मेरी बेटी ज्यादा हो। एक मां का लाड़ एक पुत्री को उतना नहीं मिल सकता जितना कि मेरी दीदी गांधारी का लाड़ मुझे मिला है। और ये कह करके कुंती कितना रोई। जिस समय दुर्योधन दीदी गांधारी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद मांगने को गया और वह कहने लगा था, मां मुझे विजय का आशीर्वाद चाहिए। गांधारी रो पड़ी। गांधारी ने कहा, दुर्योधन मैं तुझे विजय का आशीर्वाद कभी भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि जिनके साथ तो युद्ध करने के लिए जा रहा है वो मेरी बहन कुंती के बेटे हैं, जिस कुंती को मैंने सदैव अपनी बेटी माना है। मैं तुझे विजय का आशीर्वाद कभी भी नहीं दे पाऊंगी।
नारी के अंदर जो गुण होते हैं वो माता गांधारी के अंदर थे। और गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था। जिस समय वो गांधारी देवी भागवत में वर्णन है वन को जाने को तैयार हुई, उसने समझाया, कहा कुंती बच्चों का देख रेख करना, हम वृद्धों में कौन इनके पास बचे। कुंती फूट फूट करके रोने लगी। वो कहने लगी मुझे बच्चे नहीं, मुझे मेरी संस्कृति चाहिए। और अपनी संस्कृति के बचाव में, सम्मान में उस राजमाता ने राजपाट छोड़ा। बताते हैं कि गद्दी पर भले ही धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे, लेकिन उस समय हस्तिनापुर की राजमाता कुंती नहीं, हस्तिनापुर की राजमाता गांधारी थी। गांधारी युधिष्ठिर जब गद्दी पर जाकर के बैठते थे तो प्रथम प्रणाम उनका धृतराष्ट्र राजा को होता था। वो यही कहते थे कि आज भी हस्तिनापुर नरेश मेरे ज्येष्ठ पिताजी है, मैं तो बस उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यही कह करके वो सभा को संबोधन करते थे। उस समय के तो लोगों की बातें ही कुछ अद्भुत थी। और माता कुंती ने यह निर्णय ले लिया है कि मैं हस्तिनापुर नहीं रहूंगी, मैं अपने जेठ और जेठानी के साथ में वन के लिए प्रस्थान करूंगी। पांडवों को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी पांडव रोक नहीं पाए अपनी मां को। विदुर जी साथ में थे। उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है उत्तर काशी। बड़ी अद्भुत जगह है। कभी बद्रीनाथ केदारनाथ आप जाएं तो इस स्थान का दर्शन करना। उत्तर काशी है, अद्भुत है उत्तर काशी। ऐसे स्थान पर ये सब पहुंच गए। कुछ वर्ष निकले, वहां पर जाकर के यजन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। एक दिन की बात थी, अब तो समय अपना जीवन समेटने वाला हो ही रहा था। महात्मा विदुर आज धृतराष्ट्र राजा को कहते हैं कि बस मेरा समय पूरा हो गया है। और वृक्षों के बीच में एकाएक विदुर जी की देह में आग का प्रकोप हुआ और विदुर जी अपने धाम के लिए, वो तो धर्म का अवतार था, वह अपने स्वधाम के लिए चले गए। शरीर का डंठल सा बना हुआ रह गया।